नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे हमास इजराइल के बीच चल रहे विवाद में अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खबर ट्यूनीशिया से सामने आ रही है, जहां पर इजराइल के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और गाजा में जो कुछ भी इजराइल कर रहा है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्यूनीशिया कंट्री है जहां पर बताया जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ यह प्रदर्शन शुरू हुआ है। इसके कई वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। इजराइल के एक और ऑयल से जो है लदे जहाज को अपने कब्जे में हूती विद्रोहियों ने ले लिया है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हूती विद्रोहियों ने रेड सी के अंदर यानी लाल सागर में अमेरिका के भी एक शिप पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों इसको लेकर के अमेरिका में हड़कंप मच गया है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के इजरायली सेना का बहुत बड़ा ऐलान, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे विवाद में अब अमेरिका के अंदर जबरदस्त टकराव शुरू हो गया है। व्हाइट हाउस के कई कार्यकर्ताओं के बीच और खुद बाइडेन के बीच बताया जा रहा है कि यह विवाद हुआ है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर हमारे देश की सरकार के खिलाफ किसान एक बार फिर सड़कों पर आ गए। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुछ अराजक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसकी भी तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दोस्तों गाजा में तत्काल सीजफायर होना चाहिए, वो भी परमानेंट के लिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपनी आवाज जरूर उठाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे विवाद में इजरायली सरकार और वहां की मतलब जो है सेना के खिलाफ पूरी दुनिया में लगातार प्रदर्शन फिर एक बार तेज हो गए हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल के खिलाफ ट्यूनीशिया में भी जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हुए हैं, जिसका वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। आप ये वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिन्होंने इजरायली सेना के द्वारा किए जाने वाली कार्रवाई का विरोध किया है। ट्यूनीशिया के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इजराइल जो कुछ भी हमास के नाम पर गाजा में कर रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और तुरंत गाजा के अंदर सीजफायर, वो भी हमेशा के लिए हो, ये मांग के साथ ट्यूनीशिया के अंदर ये जो कार्यकर्ता हैं, जो एक तरीके से लोग हैं, वो विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है यमन के लाल सागर से, जहां पर इजराइल के एक और जहाज पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हालांकि ये खबर मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन इससे पहले ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया था कि आखिरकार जो रेड सी में दूसरा जहाज हाईजैक किया गया है उसमें कौन शामिल है। लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि यमन की तरफ से ही, हूती विद्रोहियों की तरफ से ही ये इजरायली जहाज को सीज कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस जहाज का नाम सेंट्रल पार्क बताया जा रहा है, जो फ्यूल कंटेनर है और फ्यूल कंटेनर लाद करके ये इजराइल की तरफ जा रहा था, जिसको हूती विद्रोहियों ने पकड़ लिया है और अपने कब्जे में लिया। आप सब जानते हैं हूती विद्रोहियों ने पहले ही इजराइल के खिलाफ सीधा ऐलान कर दिया है कि वो जो है गाजा पट्टी और इजराइल के अंदर घुसकर ना सही तो लाल सागर में इजराइल का आना जाना पूरी तरीके से बंद कर देंगे। और कुछ इसी तरह से हूती विद्रोही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजा का बदला अब हूती विद्रोही लाल सागर में इजराइल से ले रहे हैं। इजराइल का हुक्का पानी पूरी तरीके से बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के बाद यूएस यानी कि अमेरिका के भी एक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यमन से विद्रोही संगठन हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल, बताया जा रहा है कि एक यूएस के शिप पर दाग डाली है। अमेरिका सेना ने सोमवार को बताया कि हूती नियंत्रण यमन से 2 बैलिस्टिक जो है
मिसाइल अदन की खाड़ी में दागी गई हैं, जिससे एक अमेरिका के शिप पर जाकर के ये गिर गई, जिसके बाद वहाँ पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका के लिए है, क्योंकि इजराइल का सपोर्ट गाज़ा पट्टी में सेना जो इजराइल की है उसका लगातार जो है अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, जिसके खिलाफ हूती विद्रोहियों ने अब अमेरिका से भी बदला लेना शुरू कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे। आईडीएफ यानी कि जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है उसकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। सीज फायर खत्म होने के बाद गाजा में फिर इजरायली सेना वापसी करेगी। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। इजरायली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने सैनिकों को लिखे पत्र में कहा है कि गाजा पट्टी में सीज फायर समाप्त होने के बाद सेना दृढ़ संकल्प के साथ हमास के खिलाफ वापस लौटेगी। यानी कि इजरायली सेना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो गाजा पट्टी में फिर एक बार वापस आ रही है। जो क्रूरता वो लगातार कर रही थी वो क्रूरता भी लगातार जो है गाजा के अंदर जारी रखेगी। हालांकि कुछ सूत्रों से खबर यह भी है कि हमास ने 10 के बदले 30 फिलिस्तीनियों को छोड़ने की शर्त पर कुछ दिनों का और सीज फायर करने की बात कही है, जिसको लेकर के इजराइल ने हामी भी भरी है। अब देखना होगा क्या इस तरह से कोई कमिटमेंट होती है या नहीं होती है, वरना यह संघर्ष फिर शुरू हो सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर अमेरिका के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इजराइल का सपोर्ट करके जहां एक तरफ अमेरिका पूरी तरीके से घिर चुका है, तो वहीं अब व्हाइट हाउस के कार्यकर्ता यानी जो कर्मचारी हैं उनके बीच और बाइडेन के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन और व्हाइट हाउस के अधिकारियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाइट हाउस जिस तरीके से इजराइल के अंदर जो 7 अक्टूबर को कार्रवाई हमास की तरफ से की गई थी, इसको लेकर के लगातार प्रचार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि जो बच्चे 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर खत्म किए गए उसमें हमास ने ही उस पर कार्रवाई की हो। तो इस वजह से हम जिस तरीके से इस पर एडवर्टाइजमेंट या दुनिया को लेकर के जानकारी दे रहे हैं ये सही नहीं है, जिस पर विवाद जो है बाइडेन और व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के बीच बढ़ता जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। राशन पानी के साथ अब मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर किसान उतर गए हैं। आप इस खबर को देखिए। राशन पानी के साथ चंडीगढ़ बॉर्डर पर जुटे सैकड़ों किसान सीएम आवास और राजभवन का कूच का ऐलान भी कर चुके हैं। 26 से 28 नवंबर तक किसानों का प्रदर्शन चलेगा। फसलों के एमएसपी सहित अपनी अन्य मांगों को पूरा करवाने के लिए चंडीगढ़ के अंदर किसान जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां पर एक बार फिर कुछ अराजक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। कौशाम्बी में अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की उंगली और किताब को तोड़ दिया है। पुलिस आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही है। गांव में शांति भंग ना हो इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। वैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। जब से योगी जी सत्ता में आए तब से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का किसको खौफ है ये खबर से आप समझ सकते हैं। आप किस पर कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।